विश्वं दर्पणदृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्योद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ओम यत्किंचिद्वास्तु वस्तु प्रणमत कृतिनो ज्ञानतो ज्ञानतो वा श्री पूर्णानंदतीर्थामृतकणपवनस्पर्श धन्यं धरण्याम् यत्सम्पर्कादनर्हामिव हरिहरताम् मन्यमाना महान्तः स्वान्तर्व्योमुनिप्रशान्तं परिणतिविधुरं ब्रह्मपूर्णं लभन्ते। ओम निगमकल्पतरोर्गलितं फलम्। जसोदा जी के लिए गोपिका शब्द का प्रयोग किया। एक तो ये कहना चाहते हैं कि कहाँ गांव की ग्वालिन और वो बांधती है भगवान को। ये है भगवान के अनुग्रह का प्रभाव कि छोटे से छोटा व्यक्ति भी निर्गुण को सगुण बनाकर रख सकता है। दूसरी बात इसमें जसोदा मैया के प्रेम की है। भगवान के अनुग्रह की दृष्टि वल्लभ की दृष्टि है और मैया के प्रेम की दृष्टि चैतन्य की दृष्टि है। ये गोपिका है। गोपायन्ति इति गोपिका, गोपायति, ये भगवान की रक्षा करते हैं। गोपिका माने रक्षिका, अल्पा गोपी गोपिका और गोपायति इति गोपिका, ये रक्षा कैसे करते हैं। कंस के गुप्तचर सारे ब्रज में घूमते रहते थे, कहीं विष्णु का जन्म तो नहीं हुआ है, कहीं विष्णु का अवतार तो नहीं हुआ है। बोले वे विष्णु कैसा होगा, कि जहाँ होगा बड़ा प्रभावशाली होगा। अच्छा, इधर जसोदा मैया ने क्या किया, रस्सी से उखल में बांध दिया। अब गुप्तचर ने रिपोर्ट जो भेजी, रिपोर्ट जो कंस के पास भेजी ना, ये नंद बाबा के बालक के बारे में तो झूठी झूठी अफवाहें फैलती हैं। वो तो इतना कमजोर है कि मैया उसको रस्सी से उखल में बांध देती है। उद्यमी भी बहुत है, कमजोर भी बहुत है, वो तो विष्णु का अवतार नहीं हो सकता। लो, गोपिका रस्सी लगाई कमर में और श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का गोपन हो गया। इसमें एक बात ध्यान देने की है कि यदि मालिक की इच्छा हो कि ये बात गुप्त रहे तो सेवक का काम ये है कि 4 रद्दा उसके ऊपर और रख दे और लगा दे कि उसका किसी को पता न चले। और मालिक तो छिपाना चाहता हो किसी चीज को और सेवक आंख बंद करके ध्यान धरे कि ये बंद कमरे में क्या कर रहे हैं और पता लगावे, तो वो सेवक कहाँ हुआ। मालिक के मन से मन मिले तब सेवक है, और जो मालिक के मन के विपरीत काम करता है वो सेवक नहीं होता। श्री कृष्ण की इच्छा है कि मैं ब्रज में गूढ़ार्ची होकर रहूं। गूढ़ार्ची सबल हो बसर एकादश समास तत्र, हमारी लपटें न निकले, हमारी लौ न निकले, हमारी रोशनी न फैले, मैं गुप्त होकर रखूं। और ये गोपिका उनको गुप्त रखते हैं। तो ये तो ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाली हुई। बोले गोपिका ने बांध लिया, का गोपिका ने नहीं बांध लिया, कृपया तीर्थों बंधने, अनुग्रह से बंध गए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ने कहा द्वावेव बंधन हेतु, बंधन के 2 कारण हैं, भजत जन परिश्रमा स्वनिष्ठा कृपा च। अच्छा, अब बंधने के बाद सिर्फ एक प्रसंग पर ध्यान खींच के आपको गोपियों की बात सुनाता हूँ। वो प्रसंग ये है कि महापुरुष के आशीर्वाद से, सत्संग से, अनजान में भी सत्पुरुष मिल जाए तो भी, और मिलने पर हम उसकी अवहेलना कर दें तब भी, उसका संग अमोघ ही होता है। सत्संगो दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च, सत्संग कभी व्यर्थ नहीं जाता, अनजान में भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये जो कुबेर जी के पुत्र थे उनका विस्तार से तो मैं वर्णन नहीं करूंगा, परंतु इतना उसमें समझने का है कि कितने पापी थे और कितने उत्तम फल के पात्र हो गए। ये अवहेलना पूर्वक
प्राप्त सत्संग का फल है, तो प्रेम पूर्वक सत्संग मिलेगा तो क्या होगा। तो उनकी जो विशेषताएं बताई हैं वो है, अब हम लोग कहानी कथा तो गढ़ ही लेते हैं ना, पर ये जो पुरानी जितनी गंभीर है उतनी वो खटकिन वाला किस्सा नहीं होता है। धनाध्यक्ष के बेटे थे कुबेर, देवताओं के खजांची। मान धनियों के बेटे में थोड़ी शंका तो होती है, बिना प्रयास के बिना परिश्रम के धन मिल जाता है तो अपव्यय भी खूब करते हैं। दूसरी बात बताई, वो रुद्र के अनुचर थे, संहार विभाग के जो मिनिस्टर थे ना उनके खास सेक्रेटरी, रुद्र से अनुचर भूतवा। जवान थे और शराब पीते थे और परस्त्री संग करते थे, खास करके वहां ले जाके जहाँ समाधि का योग का जहाँ वातावरण हो। कैलाश मंदाकिन्याम मदोत्कटौ, कैलाश में मंदाकिनी में वहां वे विचार करते थे, शराब पीते थे और इतने बेहोश हो जाते थे कि उन्हें अपने शरीर का ख्याल नहीं रहता था। न विभासमात्मानम विजानीता सुदुर्मदौ, वे अपने को ये भी नहीं समझ पाते थे कि हम नंगे। तो भ्रष्ट से कान्या गति, भ्रष्ट की इससे बढ़ के और क्या गति होगी। इसी बीच में महाराज बिना किसी संकल्प के अनजान में नारद जी वहां से निकले। ये देखो, उन्होंने बुलाया नहीं, प्रणाम किया नहीं, बल्कि नारद जी को देख के स्त्रियों ने तो कपड़े पहने, प्रणाम भी किया, लेकिन वो तो बिल्कुल नहीं, न कपड़े पहने न प्रणाम किया, बिल्कुल खंभे की तरह खड़े रह गए। तब नारद जी ने कहा, ओहो इनकी ये दशा, करुणा आई कि क्रोध आया। स्वयं नारद जी सोच में पड़ गए हो, उस प्रसंग में स्वयं नारद जी सोच में पड़ गए कि कहीं मुझे क्रोध तो नहीं आ रहा है, क्योंकि परीक्षित के प्रश्न में तो है ही थोड़ा इशारा कि यदवा देव ऋषेश तमः, देवर्षेश तमः उसको न पढ़ के यदवा देव ऋषेश तमः ऐसे ही पढ़ना चाहिए। तो तमस की शंका तो राजा परीक्षित ने कर देगी, नारद जी को तमस आ गया। तो नारद जी ने कहा कि हमको भी पता लगा लेना चाहिए कि ये तमस है कि नहीं। तो अपनी वीणा पर उन्होंने तान छेड़ दी और गाना शुरू कर दिया। अगर कोई संगीत सम्मेलन हो प्रतियोगिता का और उसमें एक गवैयों को थोड़ा गुस्सा दिला दिया जाए, बस गया, अब वो प्रतियोगिता में जीत नहीं सकता। क्रोध आया और संगीत का स्वाद गया। ऐसा करना नहीं, ऐसा करना नहीं। परंतु क्रोध आते ही विद्या बुद्धि संगीत, क्रोध की आग में रस जो होता है जीवन का वो जल जाता है। क्रोधी आदमी कभी रसीला नहीं हो सकता। क्रोध आ गयो कम सुखम अरुणद्धि इति क्रोधा, क्रोध अकस्मात। क्रोध को क्रोध क्यों कहते हैं? वो सुख के स्रोत को अवरुद्ध करता है। क्रोध एवं क्रोध स्थित, क्रोध को ही क्रोध कहते हैं। तो नारद जी ने अपनी वीणा पर तान छेड़ी। क्यों छेड़ी? इसके लिए मूल में कहा तयोर अनुग्रहार्थाय। वे नलकूबर मणिग्रीव पर, नलकूबर माने जिनके पीठ की रीढ़ सीधे बांस की तरफ थी। हाँ, नलकूबर माने कभी झुकते ही नहीं था, उसको प्रणाम करना, सिर झुकाना आता ही नहीं था। नलकूबर और मणिग्रीव का अर्थ है बड़ा भारी धन का मत था महाराज। सर्वोत्तम जो हीरा था दुनिया का, उसको वो अपने गले में रखता था दिखाने के लिए, देखो हमारे पास ये संपदा, ये संपदा। तो नारद जी ने अनुग्रहार्थाय शापम दास्य, ये देखो अनुग्रह स्वधर्माविर्भाव। नारद जी चाहते हैं कि हम जिस प्रभु का भजन करते हैं उसी प्रभु का ये भी भजन करे, इसके जीवन में भजन का, भक्ति का आविर्भाव हो जाए। अर्थात कृष्ण प्राप्ति है, इसको भगवान मिले। ये चीज केवल भगवान मिले इतना ही नहीं चाहते हैं, इसको भजन मिले। और केवल भजन मिले इतना ही नहीं चाहते हैं, भगवान भी मिले। माने सफल साधन की प्राप्ति कराना चाहते हैं, सकल्याण मंगल की प्राप्ति कराना चाहते हैं। अनुग्रहार्थायो शापम दास्यं इदं जगौ। उसमें उन्होंने जो निर्णय दिए हैं, कई निर्णय तो बस जैसे उच्चतम न्यायालय के निर्णय हों ऐसे हैं। बोले अभिमान तो बहुत होता है, लेकिन श्रीमद के अभिमान से बड़ा और कोई अभिमान नहीं है। श्रीमद का अभिमान क्या करता है?
तो वो और दोषों को ले आता है ना। तत्र स्त्री काम द्यूताम लोभ, युवा काम लोभ और आसवा शराब क्रोध गाली गलौज। तो जत्र स्त्री द्यूतमासवा, जहाँ धन का नशा आया, ये तो बड़े विस्तार से है श्रीमद् भागवत में। जो नारद जी का संगीत है ना, वो बड़े विस्तार से है। जो लोग समझते हैं कि इसमें केवल भगवान की लीला ही लीला है, वे लोग भागवत को ठीक नहीं समझते हैं। लीला के अनेक रूप हैं, उनमें से ऐसे ऐसे रूप हैं कि बस समझ में नहीं आता है। बताया कि ये जो धन के नशे में चूर होते हैं, वे गरीबों की हत्या करते हैं। हन्यन्ते पशवो यत्र निर्दयैरजितात्मभिः, उनकी इंद्रियां तो अपने बस में नहीं है। हन्यन्ते पशवो यत्र, पशव मूर्खा, पशु तुल्या मूर्खा। हन्यन्ते पशवो यत्र, इंद्रियां उनकी अपने बस में नहीं होती हैं। एक बात बताई कि मंगल की बात उसमें इतनी है कि संत लोग यदि गरीब पर कृपा करेंगे तो गरीब के पास धन नहीं है, इसलिए धन का नशा भी नहीं है। धन नहीं, धन का मद नहीं, अभिमान नहीं, केवल तृष्णा है उनके पास। तो सद् संतर्षम तथा आराग विशुद्धते, किसी धन के नशे में चूर व्यक्ति का कल्याण करना हो तो उसके पास धन भी है, नशा भी है और तृष्णा भी है, और तो चाहिए। लेकिन गरीब के पास न धन है न नशा है, केवल तृष्णा है। इसलिए एक ही दोष दूर करना पड़ेगा और संतों का प्रभाव गरीब पर जल्दी पड़ेगा। गरीब तृष्णा शुद्धि मात्र से ही शुद्ध हो जाएगा। और फिर नारद जी ने कहा कि तुम लोगों को झुकना तो नहीं आता है, खंबे की तरह हो गए हो तो पेड़ हो जाओ। ये प्रसंग हम पूरा नहीं सुनाते हैं। तुम लोग पेड़ हो जाओ, पर पेड़ महाराज ऐसी जगह बनाया जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि जिस ब्रजभूमि में वृक्ष होना चाहते हैं, आसाम हो चरण रेणु जुषाम हम श्याम, उद्धव जी चाहते हैं तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमाप्यदाभ्याम। ब्रह्मा जी जिस वन में जन्म लेना चाहते हैं, उद्धव जी जहाँ की झाड़ी होना चाहते हैं, उस ब्रज भूमि का। और देखो साप दिया कैलाश में और वृक्ष बनाया ब्रज का, कितना अनुग्रह है। और बोले स्मृति ही, वहाँ भी स्मृति रहेगी तुमको कि हम लोग कौन थे अब कौन हो गए हैं। और मदनुग्रहात वासुदेवस्य सान्निध्यम लब्ध्वा, मैं कहता हूँ कि तुमको भगवान मिलेंगे। लो हे भगवान। तो इधर तो महापुरुष के आशीर्वाद से जसोदा को भगवान को बांध लेने का सामर्थ्य प्राप्त हो गया, सौभाग्य प्राप्त हो गया। और उधर वृक्षों को, जो इतने दुष्ट थे, जिनको कोटि जन्म में भी ईश्वर प्राप्ति की संभावना नहीं थी, उनको सत्संग के फल स्वरूप वासुदेवस्य सान्निध्यम। भगवान ने कहा महात्माओं सुन लो, ये जसोदा मैया ने मेरे कमर में बंधन नहीं लगाया है। कि किसने लगाया है? कि नारद जी ने लगाया है। नारद जी ने लगाया है भागवत में। ऐसे ही नारद के वचनों से ही भगवान बंधे हुए हैं उनका उद्धार करने के लिए। अब एक देखो, न तो वृक्षों के पहले तो मनोवृत्ति ही नहीं, पर मान ले कि नारद जी की कृपा से उनके अंदर स्मृति वृत्ति थी, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना कहाँ करी कि आओ हमारे भीतर घुसो। दोनों पेड़ खड़े थे और श्री कृष्ण अपनी ओर से दोनों के बीच में घुसे। हम इसी का नाम भागवत धर्म कहते हैं। ये मानव धर्म नहीं है, ये मानव धर्म नहीं है, ये देव धर्म नहीं है, ये वृक्ष धर्म नहीं है। वृक्षों ने ऐसा धर्मानुष्ठान नहीं किया था। वो जब देवता थे तब भी उन्होंने कोई धर्मानुष्ठान नहीं किया था। उसके पूर्व जोनी में मनुष्य हो तब भी उन्होंने कोई अनुष्ठान नहीं किया। ये धर्मानुष्ठान तो भगवान ने किया। भागवत धर्म शब्द का एक अर्थ ये भी है, ये भगवान का धर्म है। भागवतो धर्म, भगवान स्वधर्म से जीव की रक्षा करते हैं, जीव धर्म से जीव की रक्षा नहीं करते, स्वधर्म से जीव की रक्षा करते हैं। इसी का नाम भागवत धर्म है। हम श्रीमद् भागवत में आपको ऐसे अनेक अनेक दृष्टांत बता सकते हैं
जहाँ जीव को न भगवान का पता है, न धर्म का पता है, न कर्म का पता है, न अपनी रहनी सहनी का पता है, और भगवान का अनुग्रह वहाँ उतर कर उसकी रक्षा करता है। ये हुआ देवर्षिर में प्रियतमो यदि मऊ धनदात्मजौ तत्तथा साधयिष्यामि यद गीतम तन महात्मना। महात्मा ने जो कुछ कहा है उसको मैं पूरा करूंगा, बद्धो उसमें। जसोदा मैया की रस्सी से नहीं, महात्मा के वचन से बंधा हूँ। और कृष्ण ने जब दोनों के बीच में प्रवेश किया, एक बात और है, किस पेड़ के भीतर प्रवेश किया उन्होंने, नलकूबर के कि मणिग्रीव के? बोले कि नहीं, ये सब कुछ नहीं, ये प्रवेश भगवान अंतर में करें तब जीव का कल्याण होता है। ये तो योग धर्म है। बाहर आके भगवान कल्याण करते हैं, बाहर से भी कल्याण करते हैं। हाँ, ये भागवत धर्म है। अब जहाँ बीच में घुसे महाराज, भागवत धर्म की एक और महिमा बताई। तो भगवान ने उन वृक्षों का कल्याण किया करना, तो तब उनकी कमर में बंधी हुई रस्सी ने कल्याण किया करना, तो तब भगवान की कमर में रस्सी और रस्सी से बंधा हुआ उखल, खल जो है भगवत संबंध से संबद्ध खल भी जीव का कल्याण करने में समर्थ है, तब स्वयं भगवान की तो बात ही क्या है। ये भागवत धर्म की महिमा प्रकट की। और वो महाराज स्तर चढ़ा के शब्द गिरे, लेकिन आवाज तो रोक ली। सुबोधनी जी में ऐसा लिखा है कि भगवान की जोग माया शक्ति ने कहा कि अभी सब आ जाएंगे तो आगे की लीला होने में बाधा पड़ेगी, तो आवाज ही रोक ले। और फिर उसमें से दो देवता प्रकट हुए, विरजसा विदमूच पुष्प, कहाँ तो तमोगुणी थे, अब कहाँ तमोगुण रजोगुण का लेश भी उनमें नहीं रहा और उनको सर्वात्म बोध हुआ। असल में आत्मा निर्विकार होगी तब वो निर्विकार ब्रह्म से एक होगी। ब्रह्म यदि कारण होवे न, तो जीव के कर्तृत्व की निवृत्ति कभी हो ही नहीं सकती। वो हमेशा नियोज्य करता ही रहेगा। नियोज्य करता माने ताबेदार, हुक्म मानने वाला। नियोज्य करता का अर्थ होता है ताबेदार। जब तक वो करता है तब तक तुम करता हो, वो बड़ा करता है तुम छोटे करता हो। वो अपनी शक्ति से कारण है तो तुम अपनी शक्ति से कार्य में आबद्ध हो। और ब्रह्म की निर्विकारता पर ध्यान दें, ब्रह्म की निर्विकारता पर ध्यान दें तो कारण कार्य भाव प्रातीतिक हो जाता है। और एक और है कि प्रत्यग भेदे न ब्रह्म का ज्ञान हुए बिना ब्रह्म के स्वरूप का अनुभव हो ही नहीं सकता है। ये वेदांत सिद्धांत वो है, यह है, भीतर है, फलानी जगह है, दिखानी जगह है। ऐसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता। वो अंदाजी चीज नहीं है, वो मनोमुखी वस्तु नहीं है। ये है कि मन से जितनी बातें उसके बारे में सोचते हैं उनको सबको वो सच करता रहता है, क्योंकि प्रतीति में क्या सत्य नहीं है। तो वैसा वैसा भक्तों को अनुभव भी होता है। जैसा वो अपने मन से सोचते हैं वैसा ही अनुभव। अब उन लोगों ने स्तुति की हो सर्वात्म भाव से, कृष्ण कृष्ण महायोगिन त्वमाद्य पुरुष परः, ये सब व्यक्ताव्यक्त सृष्टि तुम्हारा स्वरूप है, ऐसे कह दिया। और अंत में बोले कि कृष्ण तुम जरा बंधे ही रहना, क्योंकि तुम्हारा निर्गुण रूप ध्यान के लिए सुलभ नहीं है। सगुण रूप का ही ध्यान होता है और सच्चा सगुण रूप यही है। गुण माने रस्सी न, गुण माने संस्कृत भाषा में रस्सी है। तो सच्चा सगुण तो वही है जिसके कमर में रस्सी लगी हुई, दामोदर रूप ही सच्चा सगुण है। गुणशाली एवं भूया, हमेशा गुणशाली रहना। और महाराज हम लोग कभी आपका वर्णन करेंगे तो यही रस्सी में बंधा हुआ जो रूप है इसी की महिमा का वर्णन करेंगे। वाणी गुणानुकथने, ये मत समझना हम आपकी तारीफ करेंगे। आपकी तारीफ नहीं करेंगे, ये आपकी रस्सी की तारीफ करेंगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु। असल में भक्त लोग गुण की ही प्रशंसा करते हैं। भगवान का स्वभाव, भगवान का प्रभाव, भगवान का गुणानुराग, उसी को सुनते हैं, उसी को गाते हैं। वेद स्तुति में सगुण गीत परंपरया शब्द आया, सगुण गीत परंपरया। भक्त लोग सगुण का गान करते हैं। गान करते करते संसार का गुण छूट जाता है और गुण महात्म्य ज्ञान से भक्ति हो जाती है, स्वभाव ज्ञान से शरणागति हो जाती है।
तत्स्वरूप ज्ञान की योग्यता आ जाती है। और अपना अहम जितनी सूक्ष्मता से ज्ञात होगा, अहम का विवेक युक्ति से होता है, बिना श्रुति का आश्रय लिए युक्ति से साक्षी अहम का विवेक हो जाता है, परंतु परमात्मा से एकता का बोध युक्ति से नहीं होता, वो श्रुति से ही होता है। क्योंकि युक्ति तो संसार को देख देख के उसके आधार पर बनती है, और एक दृढ़ मात्र वस्तु के संबंध में वो कैसा देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है, ये तो दूसरी प्रकार मालूम ही नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, तो गोपिका की बात ये हो गई। अब जब वे दोनों चले गए और आवाज छूटी, तब गांव में से नंद बाबा आए, उनके साथ और ग्वाल बाल आए और बड़े बड़े लोग आए। नंद बाबा ने हंस के प्रहसत बदनो विमुख हंसते हुए, मैया ने बांध दिया है तो कहीं बाबा पीट न दे, डरे नहीं लाला, डरे नहीं, हंसते हुए उसके पास गए, खोल दिया। अब ये देखो, ये बात बताई, श्रीमद् भागवत का ये कहना है कि बंधन और मुक्ति दोनों कल्पित हैं। ये भागवत का सिद्धांत है। अज्ञान संज्ञौ भवबंध मोक्षौ द्वौ नामनान्यौ स्तरितज्ञ भावात् अजस्र चित्यात्मनि केवले परे विचार्यमाणे तरणा विवाहनी। जैसे सूरज में न दिन है न रात है, वैसे परमात्मा के स्वरूप में न बंधन है न मोक्ष है। बोले तब ये क्या है? बोले ये अज्ञान जी के दो नाम, अज्ञान संयोग भव बंध मोक्ष। भव बंध भव मोक्ष, ये दोनों अज्ञान की संज्ञा है। जैसे सूर्य में न रात है न दिन है, वैसे न आत्मा में बंधन है न मोक्ष है। तो बंधन का अध्यारोप तो मैया ने किया था, मान दिया ना रस्सी से, और मोक्ष का अध्यारोप, बंधन का अपवाद और मोक्ष का अध्यारोप, बंध की अपेक्षा से ही मोक्ष अध्यारोपित है। ये तो जिन लोगों को दुनिया की फिक्र लगी है ना, अरे ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, समाज साधन कैसे करेगा, समाज भजन कैसे करेगा, ये जो समाज सेवी पुरुष हैं, नेता, दूसरों को ले चलने वाले, अरे बंध की सिद्धि कैसे होगी, बंध की सिद्धि नहीं होगी तो मोक्ष की सिद्धि कैसे होगी, जैसे सारा ठेका ही लेके आए हो। नंद बाबा ने खोल दिया, कंधे पर ले लिया, नाचने लगे। अब इसके आगे वर्णन आया है कि गोपियां बजाती ताली और श्री कृष्ण ताली पर नाचते। अरे ये कैसा छोकरा है? विष्णु का अवतार हो, कंस को मारने के लिए आया हो, और गांव की गवार ग्वाल ने ताली बजावे। अदृश्यन नुदहार्य पनिहारिने पनघट पर गई भरने के लिए पानी, और आ गए, दादा नाचो थोड़ा, तुमको चल के घर पे माखन देंगे। ये इसको दो विभाग में बांटते हैं महात्मा लोग। भक्ति रसामृत सिंधु आदि में इसका दो विभाग किया गया है। ईश्वर से एक गौरव मूलक प्रीति और एक संबंध मूलक प्रीति। तो हम दूसरे मजहबों के साथ मिलाते हैं ना, मुश्किल तो ये है, अपने मजहब की विशेषता तो जानते नहीं है कि ये ला मजहब है। अपने मजहब की विशेषता ये है कि ये ला मजहब है। तो ईसाई धर्म में भी भक्ति होती है, परंतु गौरव मूलक होती है, संबंध मूलक नहीं। मुस्लिम धर्म में भी भक्ति होती है, परंतु गौरव मूलक होती है, संबंध मूलक नहीं। संबंध माने ईश्वर हमारा बेटा है, ईश्वर हमारा दोस्त है, ईश्वर हमारा प्रियतम है, ईश्वर हमारा पति है। ये ईश्वर को संबंधी बनाने वाली जो विद्या है, ये जो कला है, वैदिक सनातन धर्म की जो ये कला है, पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो अहम बा भगवो देवते, ईश्वर में त्वम न पितेव सूनवे, ईश्वर के साथ जो अपना सीधा संबंध प्रत्येक जीव का, ये नहीं कि कोई आचार्य हुआ और वो ईश्वर को पिता कहता हो। हमारा हर आदमी तो माता का पिता तुम्हें कहता है, वो किसी इकलौते बेटे का पिता नहीं है, वो सब बेटों का पिता है। और ये तो बड़ा भारी अंतर है कि नहीं है? ये तो बड़ा भारी अंतर है। वो तो जैसे ईसाइयों के ईश्वर के लिए इकलौते बेटे ईसा,
वैसे हमारे तो हम दूसरे मजहबों के साथ मिलाते हैं ना। मुश्किल तो ये है, अपने मजहब की विशेषता तो जानते नहीं है कि ये ला मजहब है। अपने मजहब की विशेषता ये है कि ये ला मजहब है। तो ईसाई धर्म में भी भक्ति होती है, परंतु गौरव मूलक होती है, संबंध मूलक नहीं। मुस्लिम धर्म में भी भक्ति होती है, परंतु गौरव मूलक होती है, संबंध मूलक नहीं। संबंध माने ईश्वर हमारा बेटा है, उपाश्रित्य मच्चित्त सततम भव, बुद्धि से परमेश्वर मिल जाए। दुनिया के किसी धर्म में बुद्धि का इतना आदर नहीं है और परमेश्वर के प्रति सर्वात्म भाव भी नहीं है। सब वही है, नहीं हो कहीं सातवें आसमान में निराकार होकर रहता है। खैर बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में तो ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर का अवतार भी नहीं है। जीव का ही उत्तार है, शोधन है, शुद्धि है। वो सिद्ध शिला पर बैठने के लिए तीर्थंकर हो जाते हैं, वो बात दूसरी है। लेकिन यहाँ तो ईश्वर सर्वरूप है ना। त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतदः त्वमापस्त्वं व्योमस्त्वमुदरणि रात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रति गिरं न विद्मस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवति न विद्मस्तत्तत्त्वं। जो ईश्वर नहीं है ऐसे किसी तत्व को हम जानते ही नहीं। क्या मिलान करोगे? दुनिया को छोड़ के अपने आप में सो जाओ कि दुनिया को छोड़कर परमात्मा में मिल जाओ। अरे ये तो कहते हैं दुनिया ईश्वर है, दुनिया ईश्वर ही है। न इसमें इसको छोड़ के भीतर घुसना है, न इसको छोड़कर परे जाना है। ये तो ज्यों की त्यों परमेश्वर का स्वरूप है। स्वकर्मणा तमभ्यस्य सिद्धिं विन्दति मानवा। ये दुनिया में किसी दूसरे मजहब में है ही नहीं। एक गांव की गवार ग्वालिन, उसके सामने एक सांवरा सलोना बालक, हमने वृंदावन में सुना था एक बार। वो महात्मा थे, बहुत अच्छे सज्जन थे। तो वो सुना रहे कि एक दिन सवेरे सवेरे जसोदा मैया के घर में एक ग्वालिन आई और बोली कि मैया हमारे घर का जो गोबर था तो चला गया खेत में, अब हमारे घर में आज पूजा करनी है, तो हमारी सास ने भेजा है कि जाके मैया से गोबर ले आओ। बोले चली जा गोष्ठ में, जितनी तुम्हें जरूरत हो उतना जाके उठाओ। अब वो उसने जाके गोष्ठ में गोबर उठा के अपनी टोकरी में रखा। अब देखने लगी कि कोई उठवा दे। अब उठवाने के लिए तो वहाँ दूसरा कोई नहीं था, सब लोग चले गए थे। तो ये महाराज चटक मटक बांसुरी हाथ में लिए, पीताम्बर कान कंधे पर रखे, बनमाला पहने, गोरोचना का तिलक लगाए और बड़े सज धज के महाराज, हाथ में कंगन, पाँव में नूपुर, कमर में करधनी, पग में नहा, मैया ने रक्षा तिलक बिठौना लगा रखा। आए गए, बोले क्या है रे, क्या है ग्वालिनी? लाला ये गोबर उठवाने वाला कोई नहीं है, लेकिन हम ऐसे मुफ्त में नहीं उठवाएंगे। तो क्या चाहिए लाला? तुम एक टोकरी गोबर उठा दो, एक लोदा माखन तुमको दे देंगे। अब वो बार बार ले गई, एक टोकरी उठवा दिया, दूसरी लेने आई। बोले तू बेईमान है, फिर हर टोकरी का एक गोदा नहीं देगी, गिनती कैसे होगी? सबका गिनती का उपाय हम बताते हैं। अब वो गोबर का टीका कृष्ण के मुंह पर लगाने लगे। बीच में तो गोरोचन, गोमय मंडित बहाल कपोलम, सारे ललाट पर गोबर के तिलक लगा दिए, सारे कपोल पर गोबर के तिलक लगा दिए। अब न तो उसका ले जाना बंद होए और न तो इनका उठवाना बंद होए, न मैया को ख्याल, न घर वालों को ख्याल, कितना गोबर ले जाएगी? 9 लाख गौ नंद बाबा के। हे भगवान, कृष्ण ने कहा कि सखी अब तो माखन खिला देगी तब देंगे। तो सैकड़ों तो लगे हुए तिलक गोबर के। उसने कहा अभी नहीं देंगे लाला। कब देंगे? तो थोड़ा नाचो। गोमय मंडित भाग, इसको रस की दृष्टि से ये रस का साधारणीकरण है, वो ईश्वर का साधारणीकरण है। ओ ब्रह्म, वो परे ब्रह्म, जतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। ये ब्रह्म गोमय मंडित भाल कपोलम, लो उससे सिवाय तो दूसरा कुछ है ही नहीं, पर ब्रह्म ही परमात्मा है। तो ये गोपी शब्द का गोपी विस्को वितो नृत्य भगवान बालवत क्वचित, इसमें मजा क्या है?
इसमें मजा सबको नहीं है और लोग तो सुन सुन के मजा ले लेते हैं। यही लिखा है ना, इसी प्रसंग में है भागवत। दर्शय तद्विदाम लोके आत्मनो भृत्यवश्यताम प्रजस्यो वाह वै हर्षम भगवान बालचेष्टितैः। कहते हैं कि ये भगवान ब्रज का जो आनंद है ना, उसको अपने मुकुट में भर के, अपने पगड़ी में भर के, अपने नोहना में भर के, गायों के पगे में भर के उबाह ब्रजवासियों के आनंद को ढो रहे हैं। ब्रजस्योवाह वही अर्थ बोले, इससे सच्चा आनंद किनको आता है? तो जरा आत्मज्ञानी लोग ध्यान दें। दर्शय तद्विदाम लोके आत्मनो भृत्यवश्यताम। तद्विदाम जो शंकर हैं, सनकादि हैं, नारदादि हैं, जो पहचानते हैं कि ये अखिल ब्रह्मांड नायक, कि ये त्रिलोकीनाथ, ये साक्षात परात्पर ब्रह्म है, ऐसा जो पहचानते हैं, वो जब देखते हैं कि ब्रजवासिनी बजाती है ताली और उस ताली की ताल पर नाचता है साक्षात परात्पर ब्रह्म, तो ऐसा परब्रह्म जो अपने प्रेमियों की ताली पर नाचता है, तो जो लोग ब्रह्म को नहीं पहचानते हैं उनको तो सिर्फ बालक के भोलेपन का, उसके नृत्य का, उसके सौंदर्य का आनंद आता है। और जो लोग पहचानते हैं कि ये तो साक्षात परब्रह्म है, उनके लिए तो ब्रह्मानंद भी फीका पड़ जाता है। ध्यानातीतम किमपि परमं जेतु जानन्ति तत्त्वम् तेषामास्तां हृदय कुहरे शुद्ध चिन्मात्रयात्मा अस्माकं तु प्रकृति मधुरः स्मेरवक्त्रारविन्दः मेघश्यामः कनक परिधिः पंकजाक्षोयमात्मा। जो लोग ध्यानातीत वस्तु को जानते हैं, परम तत्व है, तो वो बड़ी बात जाने, मुबारक हो उनको। जो लोग ध्यानातीत को पहचानते हैं तो वो उनको ध्यानातीत मुबारक हो। अस्माकं तु प्रकृति मधुरः स्मेरवक्त्रारविन्दः। हम उस आत्मा को नहीं जानते, न उस ब्रह्म को जानते। अस्माकं तु, ये निसर्ग सुंदर, प्रकृति मधुर, निसर्ग सुंदर, स्मेरवक्त्रारविन्दः, जिसका मुखारविंद मुस्कुरा रहा है, मुख कमल प्रफुल्लित है, रसीले जल से भरे हुए बादल के समान जो सांवला है, श्याम है, जो पीताम्बर से दागता है, बिजली की तरह पीताम्बर फहरा रहा है, ये हमारा आत्मा है। ये कमल नयन हमारा आत्मा है। तो जो पहचानते हैं ना, वो कृष्ण को अपने प्रत्यगात्मा के रूप में ही पहचानते हैं, ब्रह्म के रूप में ही पहचानते हैं। जो नहीं पहचानते हैं उनके लिए तो बात जरा दूसरी होती है। मायाश्रिता नाम नरदारकेण। तो ये जो गोपिका है, अब प्रसंग इनका ले लेते हैं। गोपी शब्द का 4 अर्थ महात्माओं ने ग्रहण किया है। गोपी पदार्थो गोपानाम अंगनेति स्फुटम यतः। गोपों की पत्नी को, गोपांगना को गोपी कहते हैं, श्रुति को गोपी कहते हैं, नाड़ी को गोपी कहते हैं, इदा पिंगला आदि, और चित्त वृत्तियों को गोपी कहते हैं। गोपी के रूप में समग्र भगवत अनुभूति का, जो भिन्न भिन्न प्रकार से भक्तों को भिन्न भिन्न स्तर में भगवत अनुभूति होती है, सबका संग्रह करके उसका नाम गोपी दे दिया। बाहर की आंखों से भी देखती हैं, तात्पर्य रूप से प्रतिपादन भी करती हैं, और सुषुम्ना के द्वारा जाकर परमात्मा में लीन भी होती हैं, और वृत्तियों के द्वारा, वृत्तियों के रूप में आवरण भंग भी करते हैं। आवरण भंग भी है, इसमें लय भी है, और तात्पर्य वृत्ति से निरूपण भी है, और अरे अपने बिल्कुल सगे संबंधी रिश्तेदार नातेदार के रूप में भगवान की अनुभूति भी है। अर्थ दृष्टि से नहीं नापना चाहिए वो भगवत कथा को, और काम दृष्टि से भी नहीं नापना चाहिए। ये धर्म दृष्टि से भी नापने के नहीं है, और ये मोक्ष दृष्टि से भी नापने के नहीं। लोग असल में अपना एक गज बना लेते हैं,
एक तराजू बना देते हैं और उसी तराजू पर सब कुछ तौलने की कोशिश करते हैं। असल में मोक्ष तरफ तौलने का तराजू दूसरा है, धर्म तौलने का तराजू दूसरा है, काम तौलने का तराजू दूसरा है। व्यापारी लोग सब चीज को अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखते हैं, कामी लोग सब वस्तु को काम दृष्टि से। ईश्वर को देखने के लिए सभी स्तरों की दृष्टि और सभी अनुभवी महात्माओं का अनुभव का उसमें सम्मिलित होता है। तो आओ एक बात श्रुति की पहले सुना देते हैं। श्रुति नाड़ी वृत्ति रूप है। अच्छा, गोपियां स्वकिया है कि परकिया है, बड़ा झगड़ा उठता है ना। ये बिल्कुल साफ है, एकदम बिना किसी विवाद के। ये जो वेद के मंत्र होते हैं वो बाहर से दूसरे दूसरे देवताओं का प्रतिपादन करते हैं। इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम, इंद्र देवता का मंत्र, वरुण देवता का मंत्र, मित्र देवता का मंत्र, अग्नि देवता का मंत्र, अलग अलग। अग्नि मिले पुरोहिताम, बहुत बढ़िया। वायु वायु प्रत्यक्षम ब्रह्मादि बोल देते हैं। तो ये मुख्य प्रश्न उठता है कि क्या ये जो श्रुति है, वेद मंत्र हैं, ऋचाएं हैं, ये एक एक देवता के साथ ब्याही हुई हैं? ऊपर से तो ऐसे ही लगता है, लेकिन भीतर से विचार करते हैं तो एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। जो इंद्र में है, जो अग्नि में है, जो वरुण में है, जो मित्र में है, वो एक है। उसी एक से सब श्रुतियों का प्रेम है। तात्पर्य वृत्ति के द्वारा सारी श्रुतियां एक से प्रेम करती हैं और बाह्य वृत्ति द्वारा अनेक देवताओं का प्रतिपादन करते हैं। अब ये गोपियां हैं श्रुति रूप, इनकी एक एक लीला की संगति है, समन्वय है इनका। एक एक लीला का कौन श्रुति कौन सी है, कौन सी गोपी कौन सी श्रुति है, कौन सी गोपी कौन सी श्रुति है। तो बोले ये गोप पत्नी है, अमुक गोप की पत्नी अमुक, अमुक गोप की पत्नी अमुक, अमुक गोप की पत्नी अमुक। बोले नहीं नहीं, ये गोप पत्नी नहीं है, ये तो सब श्री कृष्ण पत्नी है। यथा नद्य चंदमाना समुद्रे, ये पहली बात। श्रुति श्रुति को ये हमारे जितने विद्वान आचार्य महात्मा हुए हैं सबका एक कहना है, किसी भी मंत्र को पढ़ते समय जो आपात रम्य अर्थ प्रतीत होता है, अभिधा वृत्ति से जो अर्थ प्रतीत होता है वो है ही नहीं उसका। हर मंत्र के लिए ऐसा कह दिया। तात्पर्य वृत्ति से जो उसका अर्थ होता है, थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ती है, थोड़ा अंतःकरण शुद्ध करना पड़ता है, थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ती है, थोड़ी गुरु की सेवा करनी पड़ती है, थोड़ा अपने मन का निरोध करना पड़ता है, तब श्रुति का अर्थ समझ में आता है। लाइब्रेरी में से किताब उठाई और ऐरे गहरे खैरे का किया हुआ अनुवाद पढ़ लिया, बोले हमने वेद पढ़ लिया। तो नहीं, श्रुति का तात्पर्य होता है, श्रुति का तात्पर्य दूसरा होता है और बाहर से अभिधा वृत्ति से उसका प्रतिपादन दूसरा होता है। उसको लक्षणा कहना पसंद नहीं करते हैं वो जो विद्वान लोग हैं। लक्षणा तो गौणी वृत्ति है, लक्षणा कहना पसंद नहीं करते हैं। हमारे अद्वैत संप्रदाय के विद्वानों ने भी लक्ष्यार्थ के रूप में ही परमात्मा को माना हो, तो बात नहीं। वो तो श्रुतियों की तात्पर्य वृत्ति नामक एक पृथक वृत्ति मानते हैं। वो अभिधा वृत्ति से भी अलग है और लक्षणा वृत्ति से भी अलग है, उसका नाम तात्पर्य वृत्ति होता है। पूर्व मीमांसकों ने भी इसको स्वीकार किया है, उत्तर मीमांसकों ने भी इसको स्वीकार किया है। तो ये जो गोपियां हैं इनके प्रेमास्पद तो बहुत हैं, लेकिन परम प्रेमास्पद एक है। ये श्रुतियां अलग अलग देवताओं का वर्णन करती हैं, लेकिन इनका परम प्रतिपाद्य तात्पर्य वृत्ति से बिल्कुल एक परब्रह्म परमात्मा है। ये जो श्रुति सामने है ये गोपियों को गोपी बोलता है, इसका नाम गोपी। गोपी माने श्रुति। और वृत्ति का देखो, हमारे असल में धर्म का रहस्य उतना सुगम नहीं होता है। एक सज्जन ने हमको चिट्ठी लिखी थी कि हमने धर्मशास्त्र पर थीसिस लिखी है अमुक विश्वविद्यालय से। अब मेरा विचार विदेश में धर्म प्रचार करने के लिए जाने का है, तो मैं मुख्य रूप से वहाँ क्या क्या बोलूं इसका एक निर्देश दे दीजिए। अब धर्मशास्त्र पर थीसिस लिखने से धर्म थोड़ी समझ में आता है। हम बिल्कुल साची बात बोलते हैं,
साथी साथी बात बोलते हैं। ये जो लोग किताबी कीट हैं तो वो उसी में रह जाते हैं। देखो ये वृत्तियां जो है अपनी चित्त वृत्तियां सबसे ज्यादा प्रेम किससे करती हैं, ये इस पर आपने कभी विचार किया है? ये झूठे आवेश हैं जो मालूम पड़ता है हम इनसे प्रेम करते हैं, हम इनसे प्रेम करते हैं, इनसे प्रेम करते हैं। ये झूठी थोथी निर्मूल निराधार ये प्रतीतियां हैं। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। सबकी प्रीति वृत्ति आत्मा को ही विषय करती है। प्रेम हमेशा आत्मा से होता है। तस्मात् सर्वस्मात् प्रियतरः जद अयम आत्मा जदयम आत्मा, सबसे ज्यादा प्रिय ये आत्मा है। चलो बोले अब इस आत्मा का जो ब्रह्मत्व है, देखो ना प्रियता की पराकाष्ठा क्या होगा। तो सभी वृत्तियां जो घटाकार मठाकार पटाकार हैं ले आती हैं सेवा करके, संसार से विषयों को खींच खींच के, संसार से विषयों को खींच खींच कर ले आती हैं आत्मा को सुखी करने के लिए। कमाई करती हैं वृत्तियां और सुख समर्पित करना चाहती हैं आत्मा को, परंतु आत्मा को विषयाकारता से लाया हुआ जो सुख है वो प्रिय नहीं है। चलो बाबा तुम हमारी हो, हमसे सुख लो, हमारे साथ कटो। संपूर्ण वृत्तियों के भीतर परम प्रेमास्पद के रूप में जो बैठा हुआ है परम प्रियतम, अंगना मंगना मंतरे माधवो माधवम माधवम चांतरेणांगना इत्थमा कल्पिते मंडले मध्यगा संजगौ वेणुना देवकी नंदना। एक अंगना एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक विशेष वृत्ति और एक सामान्य चेतन। ये जो हृदय के चबूतरे पर, हृदय के वृंदावन में ये जो रास मंडल बना हुआ है, रास मंडल बना हुआ है और वृत्तियों के साथ आत्मदेव की क्रीड़ा हो रही है। संजगौ वेणुना देवकी नंदना। अच्छा जी ये प्रसंग फिर आपको सायंकाल सुनाएंगे हो।